हेलो दोस्तों, मैं आंसू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी हिस्ट्री चैनल। यहाँ पर इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी की सीरीज क्लास 6 से 12 तक यहाँ कंप्लीट कराई जाएगी और हम क्लास 6 की सीरीज शुरू कर चुके हैं। क्लास 6 की सीरीज का लेसन 3 का पार्ट नंबर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए आगे। तो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हमने आपको साइट्स के बारे में बता दिया था कि कुछ साइट ऐसे थे। साइट्स का मतलब होता है कि साइट ऐसे प्लेसेस को बोलते हैं जहाँ पर जो है तमाम तरह के हमारे बोन्स, एनिमल्स बोन्स, ह्यूमन्स बोन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें मिली। और इन सारी चीज़ों से मिलने के बाद से जो आर्कियोलॉजिस्ट था हमारा, उसने स्टडी किया और हम सभी लोगों को बताया। फिर हम आज उसके आगे देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। टॉपिक का नाम है टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, मतलब कि कैसे अब इंसान जो है एक अस्थायी जीवन जीने जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उस आर्कियोलॉजिस्ट का जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसने बुर्ज होम में, बुर्ज होम क्या है? बुर्ज होम एक प्लेस है जो कहाँ पर है, कश्मीर में है। ये बताया भी था मैंने आपको। तो वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी छोटी छोटी झोपड़ियाँ मिली, बहुत सारे घर मिले। और वो जो घर थे, जो झोपड़ियाँ थे, वो बना कहाँ था? तो गड्ढे खोदे गए थे, बड़े बड़े गड्ढे खोदे हुए थे ज़मीन के अंदर, गड्ढे खोदे गए थे और उसी गड्ढे को उन लोगों ने घर बनाया था। अब ये बात कैसे पता चली कि जो गड्ढे बनाए गए वही घर है? तो हुआ क्या कि गड्ढों के अंदर सीढ़ियाँ पाई गई। जब सीढ़ियाँ पाई गई तो ऐसा सोचा गया कि हो सकता है कि इंसान यहाँ पहले रहता होगा। और जो गड्ढे थे, उन गड्ढों के ऊपर जब आया आर्कियोलॉजिस्ट तो उसने देखा कि वहाँ पर जो है उसके ऊपर, गड्ढे के ऊपर दोनों तरफ, गड्ढे के ऊपर और दोनों तरफ उसे कुछ ऐसे साइन मिले, ऐसे सिंबल्स मिले जिससे ये लगता था कि यहाँ पर खाना बनाने का भी काम होता था। अब खाना बनाने का प्रूफ तो दोनों तरफ मिलता है, मतलब कि ऊपर की तरफ मिला और गड्ढे के अंदर भी मिला। तो ये सोचा गया कि लगता है कि मौसम उस तरीके का जब चेंज हुआ होगा तो जैसा मौसम होगा तो उस मौसम के अकॉर्डिंग वो कभी ऊपर खाना बनाता होगा, कभी नीचे खाना बनाता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ड्रा पिट हाउस। ड्रा पिट हाउस। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि साइट्स जो वर्ड है बहुत बार यूज किया जाता है, इसलिए साइट्स वर्ड को अपने दिमाग में रखिएगा। तो साइट्स के ऊपर बहुत सारे साइड स्टोन टूल्स मिले, पत्थर के हथियार मिले। और जो पत्थर के हथियार मिले हैं तो देखा ये गया कि जो पत्थर के हथियार मिले वो पैलियोलिथिक एरा के भी थे और कुछ नियोलिथिक एरा के भी थे। कहने का मतलब कि पूरा पाषाण काल के भी कुछ हथियार थे और कुछ हथियार नव पाषाण काल के थे। अब दोनों के हथियारों में अंतर था। अंतर का मतलब जो पैलियोलिथिक एरा था, उस पैलियोलिथिक एरा में इंसान ने जो भी हथियार बनाए थे वो नुकीले नहीं थे, बहुत शार्प नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय इंसान को उतनी समझ थी नहीं। बीच में एक एरा आया था जिसको मैंने बताया था मेसोलिथिक। वहां पे छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनना शुरू हो गया था, जिसे मध्य पाषाण काल कहते हैं, माइक्रोलिथ बोला जाता है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है क्योंकि छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनते थे। जो तीसरा था नव पाषाण काल, उसमें तो इंसान बहुत कुछ सीख चुका था, आग का आविष्कार हो चुका था, खेती जान चुका था, पशुपालन जान चुका था। तो वहां पर न्यूलिथिक एरा के भी कुछ हथियार मिले, मतलब नुकीले हथियार मिले। और इसके साथ साथ कुछ हथियार ऐसे भी थे जो बहुत ही चमकीले थे, ऊपर से पॉलिश किया गया था, उसको अच्छे से धारदार बनाया गया था। इसके साथ साथ और क्या क्या मिला वहां पर? मोर्टार्स और पेस्टल्स भी मिले। मोर्टार एंड पेस्टल, ओखली और मूसल, सुना होगा आजकल भी। आजकल तो जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि छोटे छोटे रोड्स के बाहर जो है दुकानें लगी होती हैं और वहाँ पर जो है ओखली और मूसल दोनों मिलता है। दवाइयाँ बनाई जाती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आता है वही ओखली और मूसल। वो छोटे रहते हैं, गांव में देखें लकड़ी का बड़ा सा बना होता है, पेस्टल्स और मोर्टार दोनों बना होता है, लकड़ी के होते हैं और दोनों से कुटाई होती है। ठीक है,
तो ये भी देखने को मिलता था। अब इसका काम क्या होता होगा कि काम करने के लिए उसे भाई जो मसल्स है, जो ओखली है, उसका काम क्या होगा, पीसने के काम आता होगा, या अनाज पीसने के काम आता होगा, या प्लांट को प्रोड्यूस करने के काम आता होगा। अब जो मोर्टार पेस्टल्स इन्हीं दोनों की चीज़ों में काम आते होंगे। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि अगर वास्तव में हम देखें तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, या कह सकते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उस एंशियंट टाइम्स में यूज की जाती थी और हम आज भी यूज कर रहे हैं। जैसे भाई ओखली और मुसल, इसको आज भी हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी समय जितने भी हथियार मिले थे, तो कुछ हथियार तो पत्थरों के बने थे और कुछ हथियार बोन्स के बने हुए थे। यहाँ चित्र आप देखेंगे, चित्र में आपको दिखेगा, चित्र देखिए आप लोग। इस चित्र में ये टूल्स देख रहे हैं ना, कुछ टूल्स बहुत ही धारदार हैं और कुछ टूल्स जो हैं थोड़े से चौड़े हैं। तो यहीं से सोच लीजिए, ये पूरे चित्र जो पिक्चर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है आपको कि किस तरीके से पूरा पाषाण काल और किस तरीके से नव पाषाण काल में भिन्नता हुई, उनके हथियारों में भिन्नता हुई। बहुत सारे हमें पॉट्स मिले, बहुत सारे बर्तन भी मिले, यहाँ तक कि कुछ बर्तन ऐसे मिले जो बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेटेड किए गए थे, बहुत सजा के रखा गया था। तो सोचिए एक तरह से कैसे इंसान सोच रहा है चीज़ों को, कैसे उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है नवपाषाण काल आते आते, या समय जैसे बीतता चला जा रहा है उसके अंदर चीज़ों का परिवर्तन होता चला जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है, बर्तनों को सजा के रखना शुरू कर दिया। आप दिमाग लगाइए, सोचिए आप जरा कि बर्तनों को सजा के किस बर्तनों को रखेगा। या तो हो सकता है कि उसके लिए अनाज को बचा के रखना हो, तो बहुत ज़रूरी होगा तो उस बर्तन को सजा के रखेगा वो। या ये भी हो सकता है कि वो स्वर्ण आभूषण जो ऑर्नामेंट्स होते थे, कीमती पत्थर जो होते थे, उसको बचा के रखता हो, तभी तो उसको बर्तनों को बहुत सजा के रखता था। इसके साथ साथ हमें क्या क्या मिला, बहुत सारे अनाज मिले, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, लेंटिल्स तलहन की चीज़ें हो गई, जैसे कि मक्का हो गया, चने की दाल हो गई, चना हो गया, तलहन की जो फसलें होती हैं, ये सारी फसलें हमें देखने को मिलती थी। कहने का मतलब कि इन सारी फसलों का वो, इन सारी फसलों से वो अनाज का, इन सारी फसलों का वो यूज करके भोजन बनाना शुरू कर दिया था, जिसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए थे उनके फूड के, उनके डाइट्स के। इसके साथ साथ वो कपास के कपड़ों को भी, कपास के कपड़ों का भी यूज कर दिया था, कपास उगाना शुरू कर दिया था। तो देख रहे हैं ना, धीरे धीरे सब सीखता चला जा रहा है वो। तो एक बात समझ में आई कि क्या ये सारी चीज़ें एक ही साथ हुई होंगी? नहीं, ऐसा नहीं था। हो सकता था कि जो, अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि पहले ही लेसन में कि जो बिहार का क्षेत्र था, जो मगध क्षेत्र जिसको बोला, जहाँ पर नदियाँ थीं, जो नर्मदा नदी का क्षेत्र था, जो बिंद का क्षेत्र जिसे बोलते थे, पश्चिम की तरफ हम जाएंगे तो जो पहाड़ियाँ थीं, तो उन सब जगहों पर एंशिएंट ह्यूमंस रहता होगा। रहता क्या होगा, रहता था, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने क्लाइमेट के अनुसार उसने समय समय पर सारी चीज़ों को किया। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे फूड का ग्रो कराता था, क्रॉप्स को ग्रो कराता था। कहीं पर ज़रूरत पड़ी, क्लाइमेट वहाँ का डिफरेंट था, तो वहाँ पर केवल खेती से, केवल जंगलों की चीज़ों को कहीं खाकर काम चला लेता था। कहीं पर ज़रूरत पड़ती थी तो केवल फलों को, केवल जानवरों को मार के खाता था। कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो आग लगा के, अपने आग लगा के पशुओं को भूजता था और फिर उसे खाता था। तो कहने का मतलब कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से परिवर्तन हो रहा था, और अलग अलग तरीके से जो एंशिएंट ह्यूमंस था अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। और कहीं कहीं तो ऐसा था कि वो सारी चीज़ एक साथ करनी पड़ती थी। सब मतलब जो एक जगह पे कोई इंसान है और वो सब कुछ सीख रहा था, हो सकता था कि वहाँ का क्लाइमेट वैसा हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे, व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। अब हम इंसान के कस्टम्स और प्रैक्टिस को जानने की कोशिश करते हैं। और रियल में कहा जाए तो जो आर्कोलॉजिस्ट है ना, वो इसके बारे में डायरेक्टली कोई बात नहीं बता पाते हैं। क्योंकि बात ये होती है कि जब वो स्टडी करते हैं, हमारे फार्मर्स की स्टडी करते हैं, जो हमारे हर्डर्स थे उसकी स्टडी करते हैं, हर्डर्स का मतलब चरवाह और फार्मर्स का मतलब किसान, तो एक चीज़ देखने को मिलती है। क्या मिलती है? जो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, उसके बारे में कोई सोर्सेज नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि देखा ये गया
कि आज भी जो हमारा फार्मर जिस टेक्निक्स को अप्लाई कर रहा है, बट आज तो बहुत मॉडर्न हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी पुराने तकनीकों को हम अपना रहे हैं। तो वही तकनीक उस प्राचीन काल में भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा या बहुत सोर्सेज नहीं मिले जिससे हम स्टडी कर पाए इस चीज़ को। आप देखेंगे हल से जुटे हुए हल का भी निशान मिलता था हमको, साइड से पढ़ेंगे आप आगे, वहाँ पे साइड मिलता जुटा हुआ हल के चिन्ह मिले हैं हमें। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि आज भी तो आज तो लगभग मान लीजिए कि ट्रैक्टर्स हो गए हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं, बट आज भी बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पर हलों का यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारी जगह ऐसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए बहुत सारी अधिक स्टडी नहीं कर पाया इंसान, जो इंसान कह रहा हूँ आर्कियोलॉजी। वही चीज़ हर्डस के बारे में हुई। यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक जो देखिए लिखा हुआ है कि मैनी ऑफ दिस फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन अ ग्रुप कॉल्ड ट्राइब्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स किसको कहते हैं? तो जो फार्मर्स और हर्डर्स का जो ग्रुप था, जहाँ पर सभी लोग साथ रहते थे, किसान और पशु चराने वाले पशुपालक, उन सबका जो ग्रुप था ना, वही ट्राइब्स कहलाता था। अब और अच्छे से पढ़ते हैं ट्राइब्स के बारे में, आगे देखते हैं क्या है ट्राइब्स के बारे में, कुछ अच्छी बात लिखी हुई है। अब जैसे मान लीजिए इस ट्राइब को समझने से पहले एक बात समझ लीजिए कि एक ए नाम का पर्सन है, एक बी नाम का पर्सन है, ठीक है। इसके बेटे हुए, ए और बी, पुत्रवासी, ठीक है। इसके भी मान लीजिए आगे जनरेशन हुई। तो कहने का मतलब कि जो पूरी जनरेशन थी ना, इस पूरी जनरेशन को ही जब एक छोटे से प्लेस पे रहने लग जाती थी पूरी जनरेशन, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते थे? विलेज बोलते थे। क्या बोलते थे? विलेज। तो विलेज का मतलब होता था क्या, जो मैंने बताया अभी, कि जब दो या तीन या चार जनरेशन के लोग एक साथ एक ही जगह पे रहने लगे, तो दैट प्लेस इज कॉल्ड द विलेज। विलेज की यही कहते हैं कि स्पेशल फीचर्स था। एक बात और थी विलेज के बारे में कि ग्रुप ऑफ जनरेशन तो था ही, इसके साथ साथ एक बात और थी कि सभी लोग एक ही तरीके का काम करते थे। और काम क्या था? क्रॉप प्रोडक्शन का, फसल उत्पादन ही उनका काम रहता था। और क्या काम होता था? जो टाइप्स में लोग रहते थे, ऑक्यूपेशन देख लेते हैं उनका, हम लोग हंटिंग करते थे, कैटरिंग करते थे, फार्मिंग करते थे, हर्डिंग करते थे, फिशिंग करते थे, मछली पालन उनका काम था। जो औरतें होती थी वो जल्दी क्या करते थे? खेती के छोटे छोटे काम को करती थी। मान लीजिए कि मिट्टी को बराबर करना है खेती के लिए, तो ज़मीन को बराबर करती थी, बीज बोती थी। जो पौधे होते थे, छोटे छोटे पौधे अगर घर के पास लगाए गए थे, क्योंकि अब इंसान ये मान के बताया जा रहा है कि वह स्थायी होने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ चुकी है। डोमेस्टिफिकेशन हमने पहले ही बता दिया इसीलिए। तो अब जो है आसपास जो प्लांट उगा रहा है, जहाँ पर रह रहा है, ठीक है, फिर उसको जो पानी देने की व्यवस्था कर रहा है प्लांट्स को। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? प्लांट की देखभाल कर रहे हैं। जो जानवर हैं, क्योंकि अब जानवर को पालना भी तो सीख गया था वो। जंगली जानवर को नहीं पालता था, जो डोमेस्टिक एनिमल से पालतू पशु थे उन्हें तो रखता था, तो उनसे बचाता भी था उसको। जो बर्ड्स नुकसान पहुंचा सकते थे छोटे छोटे पौधे को, उनसे बचाता था। जो वुमेन्स थी, अब वुमेन्स के पास तीन काम बहुत जरूरी था। फसलों को ताड़ना बहुत जरूरी था। ताड़ने का सेंस होता है कि भाई फसल कलेक्ट की, उसे बहुत सारी गंदगी होगी, उस गंदगी को निकाल के बाहर करती थी। फसल होती थी तो छिलके जो होते थे उसके, दानों के छिलके, शीर्ष के छिलके जो होते थे, उसको निकाल के अलग करती थी। उसके बाद मान लो कुछ पीसना है तो पीसने के लिए जो आपका पेस्टल्स और जो आपका मोर्टार था उसका यूज करती थी। ये सब औरतें घर का ही काम करती थी। जो मैन थे वो जनरली क्या करते थे कि ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स लेके जाते थे, उसे चराते थे, घुमाते थे, ठीक है, किस चीज़ की तलाश में? फूड की तलाश में, घास की तलाश में दूर दूर तक चले जाते थे। बच्चे जो थे, बच्चे क्या करते थे? जो छोटे छोटे चूजे होते थे, चूजे का मतलब कि मान लीजिए कुछ कोई भी बर्ड्स है, ठीक है, जिस बर्ड्स को हम लोग पालते थे उस समय हो सकता है, तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उसकी भी देखभाल करते थे, कोई जानवर उसे न खा ले। मैन और वुमेन दोनों काम करते थे। अच्छा, यहाँ पर एक बात, सबसे बड़ी बात है, ये दोनों काम तो अलग अलग हो गए, लेकिन मैन और वुमेन दोनों मिलकर जो काम करते थे वो कौन सा था? एनिमल्स को साफ सफाई करना, एनिमल्स को धुलना, उसका मिल्क करना, उसका दूध निकालना, ये सब काम मैन और वुमेन दोनों करते थे। मैन और वुमेन एक और काम करते थे, बर्तन बनाना, तो कड़ियों को बनाना,
झोपड़ियाँ बनाना रहने के लिए, टूल्स बनाना, और इसके साथ साथ दोनों मिलकर एक और काम करते थे, सिंगिंग करना, डांसिंग करना और झोपड़ियों को सजाना। तो ये सारे काम एक साथ करते थे। तो ये पूरी बात हो गई ट्राइब्स के बारे में। अब देखते हैं आगे क्या है। कुछ मैन ऐसे होते थे, कुछ उन्हीं में से। अब देखिए यहाँ से एक बात पता चल रही है कि कैसे जब आगे बढ़ेंगे आपको आएगा कि सभी सिंधु सिविलाइजेशन आएगा, फिर जब वैदिक सभ्यता पे पहुंचेंगे तो देखेंगे वैदिक सभ्यता के अंदर जो दो काल बाद देखते थे, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो देखा गया था कि वहाँ पर जो है एक जगह राजा बन गया था, राजा के अंदर सेना होती थी। तो ये चीज़ों की शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी। तो कुछ मैन जो थे, कुछ जो पर्सन थे, वो लीडर्स होते थे, मतलब उस ट्राइब्स में कुछ लीडर होते थे। देखा भी हुआ पिक्चरों में, ट्राइब्स होती है उसमें एक लीडर होता है। तो वो कौन होता था? जो बहुत बूढ़ा आदमी होता था, बहुत ज़्यादा अनुभव होता था उसके पास। उसके साथ साथ वो बहुत बहादुर होगा वो, या हो सकता था कि कोई बहुत बूढ़ा आदमी हो जिसके पास अनुभव होगा, या हो सकता था कोई बहुत नौजवान होगा और उसके अंदर तमाम ताकत होगी, या कोई बड़ा साधु होगा, वो बनता था लीडर। वो मैन जो होते थे वो बड़े ज्ञानी होते थे, उनका काम था ज्ञान देना। उनके पास ज्ञान बहुत था, अनुभव भी बहुत था, और ओल्ड वुमेन्स का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी किया जाता था उस समय। जो भी ट्राइब्स थे, ट्राइब्स समझ गए होंगे आप, एक ग्रुप होता था फार्मर्स का और हर्डर्स का। उनका एक अपना ट्रेडिशंस होता था, अपना कल्चर होता था, उनकी खुद की भाषा होती थी, खुद की म्यूजिक होती थी, खुद की कहानियाँ होती थी, और खुद की उनकी चित्रकारियाँ होती थी। उनके खुद के भगवान होते थे, खुद के देवता होते थे, खुद की देवियाँ होती थी। तो कहने का मतलब कि ट्राइब्स एक तरीके से पूरा तैयार हो चुका था। ट्राइब्स की पूरी एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी। अब हम ये देखते हैं कि जो ट्राइब्स थी वो क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि, और आप देखेंगे कि जो सिंधु वाला क्षेत्र था, सिंधु नदी एरिया का मान लीजिए एक ट्राइब्स है, और एक ट्राइब्स जो है नर्मदा नदी क्षेत्र के ट्राइब्स है, या कह सकते हैं कि जो मगध वाला क्षेत्र है वहाँ का ट्राइब्स है। तो इन तीनों ट्राइब्स में आपस में तो डिफरेंट थे, जनरेशन भले सबकी अलग अलग थे, लेकिन जब कभी भी लैंड को यूज करने की बात आती थी, फॉरेस्ट को यूज करने की बात आती थी, घास के जो मैदान थे उसको यूज करने की बात आती थी, पानी की जो पानी के तो बहते थे उन दोनों के बीच में, उसको यूज करने की बात आती थी, तो सब मिल करके आपस में रह करके आपस में मिल करके शेयर किया करते थे। उस समय ये नहीं था कि ये अमीर है ये गरीब है, ये भावना उस समय नहीं हुआ करती थी। कोई डिफरेंस नहीं था उनके बीच में। अमीर और गरीब का सेंस यहाँ कैसे आया, ये सोचिए एक बार। अमीर और गरीब का सेंस इसलिए यहाँ नहीं आया क्योंकि अभी हर तरीके से इंसान जो था वो चीज़ों को सीख रहा था, सीखने की अवस्था थी। अब तो बहुत कुछ सीख चुका था, लेकिन फिर भी अभी स्टेज उसका चल ही रहा था, इसीलिए आपस में कोई डिफरेंस नहीं था। तो ऐसी थी टाइप्स हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है, और मेहरगढ़ का एरिया जो है ये वही एरिया है। वहाँ पर क्या हुआ है कि जब पश्चिम की तरफ जाएंगे, भारत के पश्चिम की तरफ देखेंगे, तो बताया था कि आपको सुलेमान और करतार की पहाड़ियाँ मिली हैं, तो पश्चिम दिशा में है। उसी की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अफगानिस्तान से आगे की तरफ तो ईरान मिलेगा। ईरान मिलेगा, जो कंट्री है ईरान। तो वहाँ पर जो कुछ साइट्स मिली हैं, बोलन पास मिला है। बोलन पास, बोलन दर्रे होते हैं। दर्रे का मतलब होता है कि दो पहाड़ियों के बीच में पतला सा रास्ता होता है जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। पढ़ा होगा में जोजिला पास है, कराकोरम पास है, शिवकिला पास है। तो वो एक सिटी को दूसरे सिटी से जोड़ता है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने का काम करता है, वो एक पास होता है। तो मेहरगढ़ जो था वहाँ पर देखा गया कि आपने बताया भी था कि आज से लगभग 8,000 साल पहले, जो वही कहानी पुरानी वाली कि आज से 8,000 साल पहले इंसान ने सबसे पहले जो है वीट और जौ जो था, गेहूँ और जौ का उत्पादन किया था, और पशुओं को पालना भी सीख गया। तो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एरा था 8,000 साल पहले का। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वो चीज़ कहाँ पर थी, बोलान पास के थे। थोड़ी सी बात और पता चल गई आपको कि वो कहाँ पर हुआ था। तो पहाड़ियाँ तो थी ही जो मैंने बताया, सुलेमान और करतार। एक दर्रा भी जोड़ लीजिएगा उसमें, बोलान पास। आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि वहाँ पर जो है तमाम साहित्य से उसे तमाम तरह के एनिमल्स के बोन्स मिले, उससे वो स्टडी किया। एनिमल्स के बोन्स किस चीज़ के मिलते थे? पहले तो जनरली हिरन और सुअर के बोन्स मिला करते थे, बाद में देखा गया कि शिप और गोट के भी बोन्स मिले। धीरे धीरे उसके बाद कैटल्स के बोन्स मिलने लग गए, मतलब जो जानवरों को पालता था उसके बोन्स मिलना शुरू हो गए।
अब ये एनिमल्स जो था, अब लोग कहने का मतलब कि अब लोगों को पशुपालक तो इंसान बन ही चुका था, तो कहने का मतलब कि अब इस सबसे रिलेटेड बोन्स उसे मिलने लगे होंगे। एक पॉइंट है यहाँ पर, देख लीजिए विलेज के बारे में। विलेज का हमने बताया था कि विलेज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जनरेशन एक ही पास रह रही है, छोटे से प्लेस में रह रही है। तो एक और चीज़ उसमें है कि प्लेस पर तो रह ही रही है, लेकिन उनका जो स्पेशल फीचर्स है, जो उनकी क्वालिटी है, जो काम है उनका, वो एक ही है, क्या है, प्रोडक्शन करना। किसका? तो फूड का। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात बताई गई है आपको। जब आर्कियोलॉजिस्ट जब किसी चीज़ की खुदाई करते हैं तो होता यह है कि जब मिट्टी से खुदाई करना शुरू हुई तो क्या हुआ कि जो चीज़ जिस जगह पर सबसे अंत में जो पर्सन रहा होगा, या सबसे अंत में जो एंशिएंट ह्यूमंस रहा होगा, और उसने जिस सामान को यूज किया होगा और उस सामान को यूज करने के बाद उसको फेंक दिया होगा, तो उसी का तो सामान मिलेगा। तो एक लेयर हो गई वो। फिर जब दूसरी फिर और खुद नीचे खुदाई हुई तो उसके बाद जो पर्सन रहा होगा, उसने जिस वस्तु को यूज किया होगा, जिस भी फूड्स को वो खाया होगा, जिस भी एनिमल्स के बोन्स को यूज किया होगा, उसके बोन्स मिले होंगे, तो उसके नीचे लेयर तैयार हो गई। तो कहने का मतलब कि ये सब लेयर्स आपस में तैयार होकर के क्या बना लेती हैं? माउंड रूपी संरचना बना लेती है। माउंड, एक माउंड बन जाता है। माउंड का मतलब होता है कि एक कब्र की संरचना बन जाती है वो, ठीक है, कब्र की संरचना बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर 4 लेयर दिखाया गया। जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट लेयर है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो लेयर का मतलब बता दिया आपको कि जब खुदाई होगी तो ऐसा मिले, जो सबसे पहले रहा होगा उसके कुछ हथियार मिले होंगे, या उसके कुछ बोन्स मिले होंगे, उसने यूज करके। अगर नीचे से हम बात करें, नीचे से देख ले, तो सबसे सबसे नीचे कोई रहा होगा। जमीन की लेयर होती है ना सबसे नीचे वाली, तो यहाँ कोई रहा होगा, सामान फेंक दिया, वहाँ रहने लगा। तो यहाँ पर कुछ समय बाद भूकंप आया, तूफान आया, बाढ़ आ गया, ये लेयर ढक गया, खत्म हो गया, इसके ऊपर दूसरी लेयर तैयार। अब यहाँ पर कोई रहना शुरू किया होगा तीसरे वाले में, तो यहाँ पर रहने लगा। यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे, जो बोन्स होंगे, जो भी चीज़ों को यूज करता होगा, यूज करने के बाद उसे फेंक दिया, वो यहाँ मिला होगा। उसी तरीके से दूसरे पर मिला होगा, उसी तरीके से पहले पर मिला होगा। तो सबसे लेटेस्ट देखा जाए तो कौन सा होगा? पहले वाला होगा। तो ऐसे भी साइट्स हमें देखने को मिली हैं ये सारी चीज़ें। अब साइट्स में देखेंगे तो मेहरगढ़ मिलेगा आपको अभी, ठीक है। अब देखिए मेहरगढ़ के अंदर क्या मिला है आपको? एक स्क्वायर शेप का घर मिला है, और घर के अंदर 4 कंपार्टमेंट भी हैं। और जैसे लगता है कि ये देखिए, तो एक चित्र में देखिए तो ये वाला पार्ट देखने में लगता है कि इसमें ये स्टोर करने के काम आता था। देख रहे हैं, सब स्टोर करने के काम, भोजन सीड्स को स्टोर किया जाता था। एक चीज़ और देखने को मिली है मेहरगढ़ में, वहाँ पर क्या होता था कि जो लोग मर जाते थे उसके प्रति भी लोग बहुत रिस्पेक्ट रखते थे। तो रिस्पेक्ट कैसे रखते थे भैया? अब रिस्पेक्ट कैसे रखेंगे मरने के बाद? तो मरने के बाद रिस्पेक्ट रखने के लिए क्या करते थे वो, एक पॉइंट समझिए, बिलीव करते थे किस चीज़ पे? वो पूर्व जन्म पर, या जो कहते हैं कि मरने के बाद जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, परलोक बोलते हैं, उस परलोक पर विश्वास करते थे। क्योंकि जो भोजन उसे उस समय देंगे वो परलोक में भोजन उसे मिलेगा, ऐसा वो मानते थे। तो इसीलिए क्या हुआ है कि बहुत सारी जब कब्रें पाई गई जब इंसानों की मेहरगढ़ के अंदर, तो वहाँ पर देखिए कि गोट्स को उन लोगों ने क्या किया, कुछ पर्सन की डेथ हुई तो उसके साथ गोट्स को भी रखा है, क्योंकि गोट्स उसकी पालतू थी और उसी को बहुत प्रिय था। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली है। पूर्व जन्म पे विश्वास, पूर्व जन्म कहिए, पूर्व जन्म न कहिए, ये कहिए कि परलोक पर विश्वास करता था। मरने के बाद भी इंसान की जो परिस्थिति होती है, जो सोच होती है, इंसान जिस चीज़ को बहुत पसंद करता था, इस बात को ऐसा वो मानते थे। चित्र को देखेंगे तो ये देखेगा कि इंसान के कब्र भी देखेगा, इसी से अनुमान लगाया गया है। और इसके साथ ही जो शेप दिख रही है, हड्डियाँ दिख रही हैं, ये कुछ बकरियों की संरचना है, बकरियों की हड्डियाँ हैं। तो लग रहा है ना कि इंसान की हड्डी और बकरी की हड्डी कहीं ना कहीं आपस में मिलने का संबंध था, पसंद थे, ठीक है। तो ऐसे मेहरगढ़ में हमें देखने को मिला। इस तरीके से आप दार्जिलिंग हातिंग में जाएंगे, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो म्यांमार वाला क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र वैली देखिए लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र वैली, असम हिल्स, जो असम का क्षेत्र है वहीं पर मिलेगा। और जो चाइना से और म्यांमार से बंद हो चुका है रूट। तो वहाँ पर क्या पाया गया? मोर्टार्स और पेस्टल्स पाए गए। वहाँ के जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो क्या करते थे कि फूड तैयार करते थे, अनाज बनाते थे, अनाज को पीसने के काम आता था मोर्टार और पेस्टल्स। इसके साथ साथ वहाँ पर
जेडाइट करके चीज़ मिली है। जेडाइट जेडाइट एक पत्थर है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं उसको, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के कुछ पार्ट पाए जाते हैं, तो जेडाइट उससे बोला जाता है। तो ऐसे पत्थर भी मिला जो चाइना से लाया गया था। और भी बहुत सारे टूल्स मिले हैं, फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स का मतलब होता है कि वही अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि लेयर तैयार हो जाती है, तो सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी फॉसिल्स हो जाएगी। ये सारी चीज़ें फॉसिल्स हो जाएंगी, पढ़ेंगे फॉसिल्स और अच्छे तरीके से। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। थोड़ा सा बता देता हूँ कि फॉसिल का मतलब जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब कि जब क्या हो कि बहुत सारी चीज़ें हम इस समय यूज कर रहे हैं, सपोज इसी समय का टाइम ले लें अगर हम, तो एक समय मान लीजिए भगवान ने करे ऐसा हो, बट कभी क्या हो कि भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, सब गिर जाए। अब सब गिर जाए, यहाँ का पेड़ पौधे घर सब गिर जाएगा, सब जमीन के अंदर, लोगों की डेथ सब चला गया। उसके समय बाद इसके ऊपर दूसरी लेयर तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिर मान लीजिए उनके समय भी कुछ बाढ़ भूकंप सब कुछ आ गया, वो खत्म सब, वो भी नीचे चला गया, तीसरी लेयर तैयार हो जाएगी। तो अब जब मान लीजिए ऐसी छठवीं लेयर तैयार होगी, तो जो इंसान उस समय होगा वो जब चीज़ों की खुदाई करेगा, तो खुदाई करेगा तो सारी चीज़ों से मिलेंगी, वो सड़ी हुई अवस्था मिलेंगे, नष्ट हुई अवस्था मिलेंगी। अब इसी से चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा। तो जिस चीज़ से ये जानने की कोशिश करेगा कि उस समय का इंसान क्या यूज करता था, वही क्या कहलाता है, फॉसिल्स कहलाता है, ठीक है। अब एक बार इधर देख लीजिए, कीवर्ड सारे कंप्लीट कर दिए। डोमेस्टिफिकेशन क्या होता है, फार्मर्स क्या होता है, हर्डर्स क्या होते हैं, नेलोथिक क्या होता है, पॉट्स क्या होता है, ट्रैप्स क्या होता है, विलेज क्या होता है, हाउसेस क्या होता है, ब्यूरियल्स क्या होता है, एक बार बता भी देते हैं आपको छोटा सा। डोमेस्टिफिकेशन, इंसान खेती करना और पशु को पालना सीख चुका है, तो ये जो एक ही जगह पे रहने लगा है, तो रहने की अवस्था, पशु को पालना, खेती को करना, ये सब क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन। फार्मर खेती करने लग गया, खेती के तौर तरीके जान गया, बीज को उगाना जान गया, उसको उसकी थ्रेसिंग करना जान गया, उसको कटाई करना, छटाई करना, उसकी निराई करना, गुड़ाई करना, ये सब जान गया, फार्मर बन गया। हर्डर्स कैसे बन गया, पशुओं को लेकर हर्डर्स, उससे बताया था स्टोरिंग एनिमल्स था, स्टोरिंग एनिमल्स एक टर्म आया था, चलता फिरता खाद्य संग्रह जिसको बोला था हमने, ठीक है। मतलब एनिमल्स जो थे उसको खिलाते रहो, वो आपको दूध भी देगा, उससे पशु भी होंगे। निरोथिक एरा था, जो सबसे लास्ट पीरियड था, जब इंसान बहुत कुछ सीख चुका था, नए नए हथियार बना चुका था, आग के बारे में जान चुका था। पॉट्स जो बर्तन उसने यूज किए थे, उसने एक बात बताई थी कि कहते हैं कि डिजाइनिंग्स वाले बर्तन यूज करने शुरू करे, बर्तनों को ऊपर से सजाना शुरू कर दिया था। ट्राइब्स बताया मैंने कि जब ग्रुप्स में लोग रहते थे, ग्रुप्स में लोग रहते थे, एक जगह एक समूह के रूप में रहते थे, हर्डर्स भी और फार्मर्स भी, और जब उनकी 1 2 3 जनरेशन आपस में एक साथ एक प्लेस पे रहते तो विलेज बोलते हैं उसको। और वही विलेज क्या होता है, ट्राइब से बन जाती है, उनके ग्रुप को ट्राइब से बोलते हैं। ब्यूरियल्स, जहाँ पे इंसान को दफना दिया जाता है, वो जगह क्या कहलाते थे, ब्यूरियल्स कहलाते थे। बताया था कैसे इंसान और जानवर में आपस में संबंध था, मेहरगढ़ में पाया गया था, प्रूफ ऑफ बकरी और इंसान की हड्डियाँ मिली थी। अब देख लेते हैं आगे। तुर्की जब जाएंगे ना, एटलस में देखेंगे तुर्की को आप, ठीक है। तो क्या होगा कि वहाँ पे एक साइट है, न्यूलिथिक साइट, वही न्यूलिथिक साइट के बारे में है थोड़ी सी बात। वहाँ पे एक जगह है हुयूक करके, ठीक है, तुर्की में है। तो वहाँ पर क्या मिला है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा चीज़ को। वहाँ पर क्या मिला कि सीरिया से, सीरिया एक कंट्री है, ठीक है, सीरिया से जो है कुछ वहाँ से सामान लाए गए थे। क्या लाया गया था, फ्लिंट लाए गए थे, पत्थर लाए गए थे, वो पत्थर वहाँ पे मिला, ठीक है। उसके बाद रेड सी के बगल में देखिए ना लाल सागर है, लाल सागर से कौड़िया लाई गई थी। कौड़िया का मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कौड़िया बोलते हैं उसको। उसके साथ साथ जो मेडिटेरियन सी है, उस मेडिटेरियन सी से बहुत सारी शिप्स लाई गई हैं, सैल लाई गई, तो ये सब वहाँ पर देखने को मिला है। कहाँ पर, जो हुयूक नगर है, हुयूक जगह है तुर्की में। अब सोचिए उस समय तो न बैलगाड़ी थी, कुछ तो बैलगाड़ी तो थी नहीं, और न तो शिप था। तो हो सकता है कि इंसान जो है इसको जानवर के थ्रू लाया हो, जानवर की मदद से लाया हो, या अपने पीठ पे लाद के लाया हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से क्लास लेसन 3 समाप्त हो गया। तो अब मैं यहीं पे क्लास को समाप्त करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं और अच्छी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा तरीके से समझाया जाए। कुछ एनसीईआरटी का हुआ बना हुआ कि एनसीईआरटी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, यूपीपीएससी की तैयारी करने के लिए, एसएससी की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है, वो हुआ समाप्त हो जाए, ठीक है। तो हमारे चैनल के पर एक बार विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।
नमस्कार।